तो कल महाशिवरात्रि का महास्नान है, महासंयोग बन रहा है और कैसी है तैयारियां महाशिवरात्रि के महास्नान को लेकर जानेंगे हमारे सहयोगी नवजोत रंधावा से। चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ। नवजोत, कैसी तैयारियां हैं? कल अंतिम स्नान है और हम देख रहे हैं 3 दिनों से लगातार आप हर तस्वीर बारीकी से दिखा रही हैं, अब अच्छे से समझ रही हैं और हमें भी समझा रही हैं। कल की क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, कल की तैयारियों को लेकर शुभम एक चीज है कि कल ही मेला प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लियर कर दिया गया था। पहली बात तो आज सुबह यानी कि आज 25 तारीख है, अभी से लेकर 27 तारीख की सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल जोन इस पूरे मेला एरिया को घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग अभी फिलहाल पुराना इलाहाबाद में, और ये जो सामने वाली रोड है वो सीधा संगम की तरफ जाती है। ये वो लोग हैं जो कि स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर बैरिकेडिंग है। अभी उतनी भीड़ नहीं है जो कि संगम से आ रही है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। मेरे ठीक पीछे रेलवे स्टेशन का एरिया है और वहीं से निकलकर इधर से होते हुए लोग संगम स्नान के लिए जाते हैं और बहुत से लोग यहीं से वापस भी आते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, लोग आना शुरू होंगे, वैसे वैसे भीड़ को डाइवर्ट किया जाएगा। अलग अलग रास्तों से संगम की तरफ सब लोगों को पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ नो व्हीकल जोन क्योंकि घोषित कर दिया गया है, इसलिए व्हीकल्स की एंट्री नहीं होगी। पहले ही कह दिया गया है कि जो आउटर का एरिया है जहां पर बाकायदा पार्किंग्स बनाई गई हैं, 36 पार्किंग लॉट्स अलग अलग बनाए गए हैं, वहां पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर वो वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। शटल सर्विस की व्यवस्था हालांकि की गई है। बाइकर्स यहाँ पर हैं। ई रिक्शा को ज्यादा अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, 2 व्हीलर्स बाइकर्स जा सकते हैं, लेकिन वो केवल उन लोगों के लिए होंगे जो जरूरतमंद हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज है कि जो जरूरी व्हीकल्स जैसे कि एम्बुलेंस हैं उनके लिए रास्ता क्लियर रहे, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब यहाँ बहुत सारे और लोग हैं जो कि स्नान करके आ चुके हैं, एक बार जरा उनका एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, चाय की दुकान है और सभी लोग चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। आप लोग ने स्नान कर लिया? हाँ जी, स्नान कर चुके जी। कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से। पंजाब से? कौन सी जगह से? पंजाब शहीद उधम सिंह की जगह से। अच्छा, शहीद उधम सिंह नगर से। देखो, मैं जहाँ जाऊँ मेरे को पंजाब के लोग मिल ही जाते हैं। अब इसमें मेरी गलती नहीं कि मेरे को जबरदस्ती पंजाब के लोग मैं भी पंजाब से हूँ ना, इसीलिए मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं, हम लोग गुरदासपुर, मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं कि तुम जहाँ जाती हो पंजाबियों को पकड़ लेती हो। पकड़ लेते हैं आप, बिल्कुल सही बात। आप स्नान हो गया? कैसी रही यात्रा आप लोगों की? बहुत अच्छी। बहुत देर से हमारा मन था कि हम प्रयागराज जाके आए, तो पर रश होने के कारण डर लग रहा था। अचानक जैसे भगवान ने बुलाया है। हमारी ट्रेन आई है? नहीं, हम बाय एयर आए हैं। अच्छा। तो हमारी बाई चांस फ्लाइट से हमारी टिकट्स हो गई। वो मनसा देवी वाले वहाँ पे हैं, उन्होंने एयर अरेंज किया हुआ था। अच्छा। उसके थ्रू तो अंदर व्यवस्था आपको कैसी लगी है? अंदर अच्छी थी, व्यवस्था ठीक थी, अच्छी थी। आराम से सही तरीके से स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ। और अब आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर लिया, अब चाय पीने की तैयारी हो रही है। वापसी की फ्लाइट? हाँ, वो शाम को है, रात को। तो यहाँ पर देखिए जो रास्ता है, जगह जगह पर आपको फूड जॉइंट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं अलग अलग जगह से आए, क्योंकि ये रूट सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, इसीलिए बहुत इजी है कि इसी एरिया से लोग निकलते जाते हैं। आप कहाँ से आई हैं? I belong to Allahabad, but yeah, I've been settled in Delhi for almost 30 years now. हर एक कुंभ अटेंड किया है। हर कुंभ अटेंड किया है। तो ये सवाल तो बनता है, 12 साल की उम्र से अभी तक सारे कुंभ अटेंड किए, ये सवाल बनता है कितना बदलाव आपने देखा है? सबसे पहले मैंने जो बदलाव देखा था वो अर्ध कुंभ जो हुआ था 6 साल पहले, और उसमें द सिटी हैड रियली बीन स्प्रूस्ड अप एंड फैसिलिटीज बढ़ा दी थी। बट इस बारी तो दे हैव गॉन टू अनदर लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। पहले हम सलीम सराय क्रॉस करते थे, बहुत कंजेस्टेड था। इस बारी पता ही नहीं चला सलीम सराय कहाँ गया, बिकॉज ऊपर से ब्रिज बन गया है। एंड सिटी में भी बहुत अरेंजमेंट अच्छी है। हम जब त्रिवेणी नहाने गए तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा क्राउड्स होंगे, क्राउड्स बहुत हैं, बट एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी स्मूथली। मैनेज हो गया? मैनेज खाली नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह मैनेज हुआ। अच्छी तरह मैनेज हुआ। और इलाहाबाद कितना बदला है? प्रयागराज तो बहुत बदल गया, उसका नाम ही बदल गया है, फिर से पुराना नाम आ गया है। प्रयाग बोलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपने एक ही बार स्नान किया है या 2-3 बार? आज मैंने किया है, और कल महाशिवरात्रि में गंगा जी का करूंगी, आज त्रिवेणी का किया है। चलिए, तो देखिए ये रंग इस वक्त हम आपको महाकुंभ के दिखा रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं, बाहर सेटल हैं, वो भी श्योर करते हैं कि आना है और स्नान करना है। इसके अलावा जी
इसके अलावा व्यवस्थाएं लगातार कैसी की गई हैं, यहाँ पर लोग भी बता रहे हैं जिनसे वो संतुष्ट हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने भी कल देखा था कि किस तरीके से जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है। और गुंजन, आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकती, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कुंभ कवर भी किया था कि खास तौर पे लोगों का ये बहुत लोगों को रहता है कि हम नोज पे जाके स्नान करें। वहां पर कल जो मैंने देखा वो ये कि अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। एक लॉट भीड़ का छोड़ा जाता है और वो जब निकल जाता है दूसरी साइड से तो उसके बाद दूसरी भीड़ आती है। ये सवाल हमने भी पूछा था कि अचानक से भीड़ कैसे आ जाती, तो उन्होंने बोला कि ये भीड़ को हम पीछे बैरिकेड लगा के रोक देते हैं ताकि वहां पर ज्यादा नोज पे ज्यादा प्रेशर ना आए और वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो और उनके निकलने का जो रास्ता है वो भी दूसरी साइड से किया गया है। तो ये फिलहाल महाकुंभ की रौनक है जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल, ये तो महाकुंभ की रौनक थी। व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई हैं। कल महासंयोग की बात भी यहाँ पर की जा रही है नवजोत की, कल एक बड़ा महासंयोग है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर एक अंदाजा आप लगाएं आंकड़ों का तो करीब क्या आंकड़ा छू सकता है कल स्नान का, क्योंकि हर दिन करीब 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। देखिए, कल का जहां तक मुझे पता है और जिन लोगों से मेरी बात हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से, उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ प्लस हो गया है। लेकिन ये मैं येस्टरडे यानी कि जो एक दिन पहले बीत चुका है 24 तारीख की बात करूं, अब रह गई 26 तारीख की बात। 26 तारीख को जो कहा जा रहा है, पहली बात तो आखिरी दिन है महाकुंभ का। दूसरी बात यह है कि महाशिवरात्रि का शुभ संयोग बन रहा है। इसीलिए जो यहाँ पर अधिकारियों से या आम लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये 1.5 करोड़ तक पूरा आंकड़ा जा सकता है या हो सकता है उसके भी पार हो जाए। लेकिन व्यवस्थाएं कहां से शुरू होती हैं? जब लोग पहुंचते हैं। अगर आप बाय रोड पहुंच रहे हैं प्रयाग का आउटस्कर्ट्स, अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं स्टेशन से व्यवस्थाएं शुरू होंगी, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से। यानी वहीं से इस तरीके से चेन बनाई गई है कि लोग वहां से, क्योंकि सबको गंगा स्नान करना है, वहां से गंगा स्नान करने के लिए त्रिवेणी पहुंचने तक हर जगह पर बैरिकेड्स किए गए हैं। उस रूट को पूरी तरह से एक तरीके से कहूं कि सिविल वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भी है और वो तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग भी चाहे स्टेशन या एयरपोर्ट या फिर बाय रोड आ रहे हैं, बसेस से भी इनफैक्ट आ रहे हैं, वो जब त्रिवेणी पहुंचे तो उससे पहले उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ, ये जरूर है कि जहां बैरिकेड्स लगे होते हैं वहां थोड़ा सा कंजेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को वहां से निकाला जाता है। तो ये चीजें हैं, ये व्यवस्था जरूर मैंने यहाँ देखी और ये आम लोग भी कह रहे हैं। आम जनता, चाहे वो हम कहें कि प्रयागराज के आम लोग हों या बाहर से आने वाले आम लोग हों, वो भी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है और वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ को संभालना ये बहुत आसान काम नहीं होता है।